जनता में उत्सुकता है कि हम अपने प्रधानमंत्री जी की डिग्री को जाने कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। तो ये बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वयं सार्वजनिक करनी चाहिए कि हम इतने पढ़े लिखे हैं। डिग्री कभी छिपाई नहीं जाती, डिग्री तो सार्वजनिक किया जाता है, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी रहे हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों। उत्तर प्रदेश के सदन में अगर सवाल आप स्वास्थ्य मंत्री से करिए तो जवाब शिक्षा मंत्री देगा। आप जवाब सवाल शिक्षा मंत्री से करिए तो जवाब पता लगे आपका वित्त मंत्री देने लगे, संसदीय मंत्री देने लगेगा। और यही स्थिति केंद्र सरकार की। सवाल आप मोदी से पूछिए तो जवाब के लिए राहुल गांधी को बुलाया जाने लगेगा। पूरे देश को एक रंगमंच पे लाके खड़ा कर दिया है और वहाँ पे सबको बरगला रहा है। मोदी बताए तो सबसे बड़े रंगनाथ है और उनको हराने के लिए उससे बड़ा रंगनाथ होना चाहिए। हमारी जो पैसे की कमाई से तू घूम रहा है, आराम से मस्ती कर रहा है, सब कुछ खा रहा है, पी रहा है, हम ही कुल्लू बना रहा है। क्या लगता है वजह क्या रही होगी डिग्री न दिखाने की? क्या सोचते हैं इस पर? इसका मतलब फेक है, डिग्री ये पढ़े ही नहीं है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है उसको लेकर के एक ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी चल रही है। और आप ये भी देख रहे हैं कि जब बात न्यायालय तक पहुंचती है तो दिल्ली विश्वविद्यालय ये कहता है कि हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। और साफ साफ ये कह देता है कि अगर न्यायालय अगर मांगेगा कोई भी डिटेल्स तो हम न्यायालय को दिखा सकते हैं, लेकिन किसी भी अनजान व्यक्ति को डिटेल नहीं देंगे। इस तरीके की बातें हैं और इसी को लेकर के हम ज़मीनी स्तर पर उतरे हुए हैं धरातल पर लोगों से बात करने के लिए कि क्या कुछ सोचते हैं प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर के और क्या कुछ कहेंगे। डिग्री को लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या सोचते हैं? डिग्री ज़रूरी है दिखाना? माननीय प्रधानमंत्री जी को जनता की उत्सुकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री जाना जाए। चूँकि इससे पहले जो है देखिए, इससे पहले सभी लोगों ने अपनी डिग्री को सार्वजनिक किया। उससे जानते हैं कि भारत के जनता में या नौजवानों में उत्सुकता होगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतना पढ़े लिखे, हम भी उतना पढ़ाई करेंगे। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तमाम डिग्रियां थी तो लोगों ने पढ़ा उनके बारे में कितनी डिग्री है, ऐसा है। तो उसी तरह अन्य प्रधानमंत्रियों की भी डिग्री, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में लोगों ने पढ़ा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो अपनी डिग्री को छिपा रहे हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय उसको बता नहीं रहा कि इनकी डिग्री हम नहीं बता सकते। RTI के माध्यम से कई लोगों ने प्रयास किया लेकिन वो नकार रहा है। जबकि जनता को जानने का अधिकार है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। अब कौन सा जो है पॉलिटिकल साइंस, कौन सा साइंस से पढ़े हैं, तो जनता को जानने का अधिकार है वो डिग्री जो है। और माननीय अमित शाह जी दिखाए भी थे वो डिग्री। अब उस डिग्री का कन्फर्म करने के लिए लोग जो है RTI एक्ट के द्वारा, सूचना के अधिकार के द्वारा जो है वो डिग्री मांग रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय जो है टाल मटोल कर रहा है। वो कह रहा कि कोर्ट को भले हम दे देंगे, जनता को नहीं देंगे। तो जनता को क्यों नहीं दोगे? जनता में उत्सुकता है कि हम अपने प्रधानमंत्री जी की डिग्री को जाने कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। तो ये बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वयं सार्वजनिक करनी चाहिए कि हम इतने पढ़े लिखे हैं। अपनी डिग्री को स्वयं सार्वजनिक करना चाहिए। और जो है देश की जो है नौजवान जनता जो है वो उतना पढ़ाई लिखाई करती कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतने पढ़े लिखे हैं तो हम भी वही डिग्री हासिल करें। लेकिन ऐसा ना करके जनता में संशय पैदा हो गया कि वो डिग्री कैसी है, फर्जी है कि सही है, कौन सी डिग्री है। तो ये चीज़ें हैं, जनता में भ्रम की स्थिति हो गई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री कैसी है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो है वाइस चांसलर से, कुलपति से मांग करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री वो सार्वजनिक करें। सार्वजनिक होना चाहिए, चूंकि नौजवान छात्र जानना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। वो उतनी पढ़ाई करना चाहते हैं, वो लोग पढ़ने के लिए उत्सुकता और जनता में आएगी, छात्रों में आएगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतने पढ़े लिखे हैं। लेकिन वो क्यों छिपा रहे हैं, ये बहुत ही संशय की बात है। ये छिपाने वाली बात नहीं है। डिग्री कभी छिपाई नहीं जाती, डिग्री तो सार्वजनिक किया जाता है। चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी रहे हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, चाहे जो है BP सिंह जी रहे हों, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे हों, चाहे अन्य कोई भी प्रधानमंत्री रहे हों, सारे लोगों ने डिग्री को जो है सार्वजनिक किया। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? मोदी जी को भी करना चाहिए। अपनी सार्वजनिक जो है, जो पढ़ाई लिखाई किए हैं वो डिग्री सार्वजनिक करना चाहिए। लेकिन माननीय मोदी जी क्यों छिपा रहे हैं, ये बहुत ही संशय की बात है। इसे लगता है कहीं घालमेल है।
देखिए बड़े सवाल खड़ा कर दिए। आपका नाम क्या हुआ भाई? पवन शर्मा। पवन जी, ये क्या वर्क करते हैं आप? बस मैं भी सोशल वर्कर से जुड़ा हूँ। सोशल वर्कर हैं। एक सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। अब सूचना के अधिकार से भी दिल्ली विश्वविद्यालय ने देने को इनकार कर दिया है, कहा न्यायालय को दिखाएंगे, लेकिन वही डिग्री गृह मंत्री अमित शाह मंच से दिखाते हैं। क्या सोच रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय क्यों इस तरीके की बातें करने लगा? देखिए, देश में एक ऐसी राजनीति का जन्म हो गया है कि आप सवाल किसी और से करेंगे, उत्तर किसी और को ही देगा जी। अब इसकी शुरुआत अगर उत्तर प्रदेश से कर ले तो आपको इस बात को स्पष्ट हो जाएगा, जनता को भी स्पष्ट हो जाएगा कि सवालों के जवाब आखिर मिल क्यों नहीं रहे। उत्तर प्रदेश के सदन में अगर सवाल आप स्वास्थ्य मंत्री से करिए तो जवाब शिक्षा मंत्री देगा। आप जवाब सवाल शिक्षा मंत्री से करिए तो जवाब पता लगे आपका वित्त मंत्री देने लगे, संसदीय मंत्री देने लगेगा। और यही स्थिति केंद्र सरकार की। सवाल आप मोदी से पूछिए तो जवाब के लिए राहुल गांधी को बुलाया जाने लगेगा। सवाल आप करिए धर्म और संप्रदाय पे करिए तो बात आपको औरंगजेब तक पहुंचाई जाने लगेगी। जब मोदी की डिग्री की बात करोगे तो गृह मंत्री अमित शाह कूद पड़ेंगे आकर के उस पर, और गृह मंत्री पे जब आप बात करोगे तो माननीय रक्षा मंत्री जी आकर के उस पर कूद पड़ेंगे। सवाल से भागना वर्तमान राजनीति का अब एक दृश्य बन गया है, जिसको भाजपा ने ट्रेंडिंग रूप से चालू किया। आपका सवाल है प्रधानमंत्री की डिग्री को सार्वजनिक होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वाराणसी से पर्चा दाखिल किया होगा तो उसमें अपनी योग्यता तो जरूर लिखा होगा। उसके पहले मुख्यमंत्री जब रहे होंगे तो विधायकी का पर्चा दाखिल किया होगा, तब भी ऐसा कुछ रहा होगा। तो उन्होंने अपनी डिग्री को जगह जगह पर तमाम तरह से उन्होंने परिभाषित किया है। अब चूँकि प्रधानमंत्री हैं, उनकी डिग्री कितनी ओरिजिनल है कितनी नहीं ओरिजिनल है, क्योंकि जहाँ पर वो पढ़े उनका कोई सहयोगी नहीं है। जिस डिग्री स्कूल में पढ़े वहाँ पर कोई उनको पढ़ाने वाला अध्यापक नहीं है। तो ये स्पष्ट है कि उनकी डिग्री एक तरह से काल्पनिक है और फर्जी है। अब इसको कहिए कि संविधान में ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, क्यों नहीं हो सकता है? देश का प्रधानमंत्री, उसको मानद डिग्रियाँ दी जा सकती हैं, क्यों नहीं दी जा सकती हैं? ये दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति की जाँच नहीं की जा सकती है, राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए व्यक्ति की जांच नहीं की जा सकती है, गृह मंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति की जांच नहीं की जा सकती है, मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति की जांच नहीं की जा सकती, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये सारे उत्तर जब प्रधानमंत्री कुर्सी से उतर जाएंगे, यानी कि मोदी, जो नरेंद्र मोदी इस समय देश की कुर्सी पर बैठे हैं, कार्यकारी कुर्सी पर बैठेंगे, जब उतरेंगे तो सारी डिग्रियाँ भी बाहर आएंगी, इनका फर्जीवाड़ा भी निकल करके आएगा और जनता एक तरफा देखेगी। अब सवाल है, जनता एक सुर में इकट्ठी क्यों नहीं हो रही है? कहते ना कि एक बहुत बड़ा रंगबाज आदमी आ जाए, रंगनाथ हो जाए। जैसे होता कि पब्लिक आ जाती है तो बहुत बड़ा एक मदारी आ जाता है, और मदारी जब डुगडुगिया बजाने लगता है ना तो जनता अपना दुख दर्द भूल जाती, लोग भूल जाते हैं। कोई कहीं जा रहा होता, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट काम रोक देते हैं, लोग नौकरी जा रहे होते तो कुछ समय के लिए छिड़क जाते हैं। तो इस समय देश की राजनीति में मोदी जी जो है एक सबसे बड़े रंगनाथ हैं, जो रंग फेंक रहे हैं और सब लोग उसमें मगन हैं। उनको ये नहीं पता लगा ये मदारी जो है आपको लूट करके जा रहा है, वो ऐसा बर्बाद करेगा कि ज़िंदगी भर आने वाली पुश्तें आपको समझने में जो है समझ ही नहीं पाएंगे कि आक्रांता लोग कैसे हावी हो गए। भाई, जब औरंगजेब के लोग चर्चा करने लगते हैं, कहते हैं हमारा सनातन बहुत बड़ा मजबूत था, मान लिया सनातन, तो हार क्यों गए आप? क्यों हार गए आप? सवाल तो यही बनता ना। आप इसका मतलब झूठी प्रोपोगंडा की राजनीति कर रहे थे, इसीलिए हार गए। इस समय मतलब पूरे देश को एक रंगमंच पे लाके खड़ा कर दिया है और वहाँ पे सबको बरगला रहा है। मोदी बताए तो सबसे बड़े रंगनाथ है, और उनको हराने के लिए उससे बड़ा रंगनाथ होना चाहिए। एकदम झूठा, मक्कार, नालायक, जो झूठ पे झूठ बोल सके, और उसके सपोर्टर हो कम से कम 2-2.5 हज़ार सपोर्टर हों, पक्का है, बता दूं कि उनका भांडा फोड़ जाएगा। लेकिन हाँ, अभी मोदी जी का जो रंग मंच है ना, वो अभी चलेगा, कुछ साल और चलेगा। ये तब निकल करके आएगा जो अभी का जो युवा है, जब उसके बच्चे होंगे वो सड़कों पर दर दर की ठोकर खाएंगे, तब यही का युवा उनको निकाल करके फेंक देगा। और वो वक्त का इंतजार करिए, तब डिग्री भी आएगी, उनके साक्ष्य भी निकल के आएंगे। फिर ना कोई अमित शाह डिग्री दिखाने के लिए आएगा तो वो भी पिट जाएगा, मोदी आएगा वो भी पिट जाएगा, और दूसरा कोई आएगा वो भी पिट जाएगा। जैसे अंग्रेज़ों के साथ हुआ था, अंग्रेज़ों ने 200 साल तक उल्लू बनाया, और जब उनको लगा कि नहीं ये अंग्रेज़ वाकई लूट रहे हैं, तो फिर जनता खड़ी हुई, उसका सामना किया, और मारते 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 उनको इतना मारा कि जहाँ से आए तो वहीं भेज दिया। मतलब श्रीलंका और बांग्लादेश वाली स्थिति होने वाली है। क्यों नहीं हो जाएगी? अभी आपको खाना मिला हुआ है तो आप खाने के लिए जो है नहीं कर रहे हैं आप।
हम लोग डिबेट कर रहे हैं। सपोज दैट सुबह से खाने नहीं मिला होता, परसों से नहीं मिला होता, तो शायद हम लोग डिबेट नहीं कर रहे होते, हम लोग भूख पे चर्चा कर रहे होते। तो अभी जो सिस्टम बना हुआ है, थोड़ा बहुत जो चल रहा है बचा हुआ है वो खर्च हो जाने दीजिए। जब हम लोगों का खर्च हो जाएगा ना, तो हम लोग भूखमरी पे भी डिबेट करेंगे। फिर मोदी जी जहाँ मिलेंगे उनको पकड़ के लाएंगे, सामने दौड़ा दौड़ा के उनको पकड़ेंगे। जो विधायक मिल जाए उसको दौड़ा के पकड़ेंगे। हमारी जो है पैसे की कमाई से तू घूम रहा है, आराम से मस्ती कर रहा है, सब कुछ खा रहा है, पी रहा है, हम ही कुल्लू बना रहा है। अब सोचने वाली देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में जब विधायकों ने कहा भैया बड़ी महंगाई हो गई, हमारा पैसा जा रहा है, तुरंत बिल पास हो गया कि विधायकों के खर्चे बढ़ना चाहिए। उनको जनता की महंगाई नहीं दिख रही है, उनको लग रहा है जनता में सब मस्त है। कहा था भैया हम होली दिवाली में सिलेंडर फ्री करेंगे, होली होगी किसी को फ्री सिलेंडर मिला? झूठ बोलना, झूठ बोल करके सनातन को रौंदना इन लोगों की फितरत है। लोग समझ भी रहे हैं, धीरे धीरे आवाज़ें भी उठ रही हैं। वो आवाज़ें इतनी प्रबलता से जब उठेंगी तो ये लोग कहीं नहीं रहेंगे। मोदी की डिग्री भी आएगी, उनका फर्जीवाड़ा भी खुलेगा, भ्रष्टाचार भी खुलेगा और ये लोग जेल भी जाएंगे। देखिए, बड़े सवाल कर दिया। आप तो युवा हैं, डिग्री को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सार्वजनिक होनी चाहिए? दिल्ली विश्वविद्यालय ने कह दिया कि डिग्री हम न्यायालय में पेश करेंगे, लेकिन किसी को सूचना के अधिकार के तहत नहीं देंगे। नहीं देना चाहिए यूनिवर्सिटी को, क्योंकि हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं। कोई भी बात आती है तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज ही बताते हैं कि ये लड़का हमारे मतलब फला सत्र के फला बैच का पढ़ा हुआ लड़का है। ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज ही बताते हैं, वेरीफाइड करते हैं और लोग अपनी मतलब डिग्री दिखाते हैं। और डिग्री दिखानी भी चाहिए मोदी जी को, या यूनिवर्सिटी को डिग्री सार्वजनिक करनी चाहिए। या तो इनकी डिग्री फेक होगी, अगर फेक है तो ये जो जब चुनाव लड़ें तो उसमें एफिडेविट जो दिए रहे होंगे उसमें भी उन्होंने अपनी डिग्री का जिक्र किया रहा होगा कि मैं यहाँ तक पढ़ा हूँ। अगर डिग्री फेक है तो वो ये डिस्क्वालीफाइड किए जाएंगे। और करना भी चाहिए इनको, मोदी जी को, क्योंकि ये डिग्री मतलब सच को छुपाया नहीं जाना चाहिए, सच को दिखाना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए। तो क्या लगता है वजह क्या रही होगी ये डिग्री न दिखाने की? क्या सोचते हैं इस पर? इसका मतलब फेक है डिग्री, ये पढ़े ही नहीं है, पूरी तरह से ये अनभिज्ञ अनपढ़ हैं। अभी देखिए, अभी मतलब इनकी डिग्री की बात होती है तो गृह मंत्री जी आते हैं और शिक्षा मंत्री जी आते हैं। वो शिक्षा मंत्री जी आती हैं जो आते हैं जो शुद्ध हिंदी खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो शुद्ध हिंदी खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं। वो इनकी डिग्री के बारे में बताते हैं कि मोदी जी कहाँ तक पढ़े हैं, उनकी डिग्री। और डिग्री जो दिखाएं ये लोग, संभवतः आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते होंगे कि जिस सत्र में इन्होंने डिग्री हासिल की है, भैया जिस सत्र में इन्होंने डिग्री हासिल की है उस समय जो है हस्तलिखित डिग्रियां होती थी, और इनकी जो डिग्री दिखाई गई वो प्रिंट आउट प्रिंटेड है, कंप्यूटराइज्ड है। ये सोशल मीडिया पे वायरल आपने देख लिया है? बिल्कुल सही है, मैं देखा हूँ कि जो अमित शाह जी ने या शिक्षा मंत्री जी ने जो इनकी डिग्री दिखाई है, सार्वजनिक की है, वो प्रिंटेड है, प्रिंट आउट है, कंप्यूटराइज्ड है, और जबकि उस समय हस्तलिखित डिग्रियाँ दी जाती थी। बिल्कुल, ये देखिए, ये वो बात कर दिया इन्होंने कि जो पब्लिक डोमेन में ग्राउंड स्तर पर वायरल है। 90s का जब दौर था तो उस समय हाथ से लिखी हुई डिग्रियां, मार्कशीट दी जाती थी और उस पर हस्तलिखित अंक लिखे रहते थे, जो अंक तालिका में जो प्राप्त किए जाते थे किसी भी छात्र द्वारा। और वो डिग्री ना दिखाने के बजाय जो कंप्यूटर से प्रिंटेड डिग्री अमित शाह द्वारा दिखाई गई थी, इस तरीके की बातें हैं ग्राउंड स्तर पर। और बड़ी बात ये कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने डिग्री देने से मना कर दिया अगर कोई भी सूचना के अधिकार के तहत मांगता है, और साफ कहा है कि न्यायालय को ही डिग्री सौंपी जाएगी। तो इस तरीके का दबाव आखिरकार क्यों है किसी भी विश्वविद्यालय पर या किसी भी विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन पर? जुड़े रहिएगा तमाम अपडेट्स के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। जो पब्लिक डोमेन में जो बातें होंगी, जो ट्रेंड कर रही होंगी, उस पर हम चर्चा करेंगे और पब्लिक के बीच में लगातार बने रहेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।